नाजरीन, ये सिर्फ खबर नहीं, एक नया दौर शुरू हो रहा है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के जरिए सऊदी अरब की हिफाजत का पैगाम भेजा है और जब ये तैयारे आसमान में गूंजेंगे तो दुश्मन को अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ अब कमजोरी नहीं, ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि फौरी, मुअस्सिर और मोहलिक रद्द अमल की जमानत है जो खलीज से लेकर शुमाली अफ्रीका तक तवाजुन बदल सकता है। मोहम्मद बिन सलमान की पुश पर अब एक हकीकी पार्टनर मौजूद है। तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका ऑपरेशंस के साथ एक मजबूत दिफाई ब्लॉक कायम हो रहा है। अगर कोई मैली नजर उठाएगा तो जवाब जमीन और फिजा दोनों से मिलेगा और ये जवाब सोच से ज्यादा तेज होगा। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसके फौरी असरात क्या होंगे और आपकी हिफाजत पर इसका क्या मतलब निकलता है। वीडियो आखिर तक रहिए क्योंकि अगले चंद मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बहादुर शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को वो तोहफा दिया है जिससे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब मोहम्मद बिन सलमान के पुश पर पाकिस्तान जैसी एटमी और जदीद फौजी ताकत खड़ी है और ये तैयारा न सिर्फ लड़ने के लिए बल्कि बचाने के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज, यमन या ईरान की सरहद से भी मैली नजर उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करे कि यहाँ अब सऊदी अरब के पुराने खेल नहीं चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, मोहम्मद बिन सलमान को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई नया अस्करी इतिहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, अब सवाल यह है कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई खलीज में कोई जंग छुड़ने वाली है या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है? बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक शहजादा नहीं बल्कि एक रहनुमा है जिन्होंने अपने मुल्क की जदीद दिफाई सलाहियत को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है। सऊदी अरब के फौजी अफसरान और एयरफोर्स के कमांडर्स ने हालिया बरसों में मुतहिद जदीद जंगी मशकें की हैं और मुल्क के दिफा को महफूज बनाने के लिए तैयारे, मिसाइल और जदीद रेडार सिस्टम्स में सरमायाकारी की है। मगर दुश्मन के बढ़ते हुए खतरात, खास तौर पर यमन में हौसियों की मुदाखलत, ईरान की जारहियत और खिते में बढ़ती हुई अस्करी हरकत के पेश नजर मोहम्मद बिन सलमान ने महसूस किया कि एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले तोड़ दे और सऊदी आसमान को महफूज बनाए। और यही लम्हा था जब पाकिस्तान का हाथ इसकी तरफ बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की हौसला अफजाई की बल्कि उसे वो JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया जो आवाज की रफ्तार से 2 गुनी रफ्तार रखता है, यानी 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है और 1970 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंच सकता है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये तैयारा BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और स्मार्ट वेपन से लैस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PEL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है और रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह कर सकता है। JF-17 तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है जो दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है, यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है। यही सिस्टम ईरान और यमन के जदीद हथियारों के खिलाफ भी आजमाया जा सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने पहले ही भारतीय राफेल तैयारों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाकाम किया है और यही तजर्बा सऊदी अरब के दिफा में भी इस्तेमाल होगा। JF-17 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार हो जाता है, यानी एक राफेल के बजाय सऊदी अरब 7 JF-17 हासिल कर सकता है और उन्हें मैदान में ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, मतलब पाकिस्तान के पास इसकी पूरी टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मरम्मत का निजाम मौजूद है। सऊदी अरब अगर ये तैयारा हासिल करता है तो पूरा पैकेज मिलेगा, सिर्फ जहाज नहीं बल्कि तरबियत, लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट भी। और यही चीज मोहम्मद बिन सलमान को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने डटकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पुश पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोश आता है मगर दुश्मन के लिए कयामत बन जाता है। नाजरीन, सऊदी अरब की जोग्राफियाई हैसियत इंतहाई अहम है। खलीज, यमन की सरहद और ईरान के करीबी इलाकों पर यह तैयारा फौरी रिस्पॉन्स देने के लिए इस्तेमाल होगा। एयरबेस रियाज, जीजान और दम्माम से JF-17 फिजाओं में उड़कर किसी भी खतरे का फौरी जवाब दे सकता है। मुल्क की फौजी ताकत में ये इजाफा एयरफोर्स की सलाहियत को बढ़ाएगा और बहरी और जमीनी ऑपरेशंस में भी ताउन करेगा। मोहम्मद बिन सलमान के तहत सऊदी अरब की जदीद फौजी मशीनरी के साथ ये तैयारा दहशतगर्दी, गैर कानूनी मुदाखलत और दुश्मन की जारहियत के खिलाफ एक मजबूत दिफाई ब्लॉक कायम करेगा। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये इतिहाद सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक अस्करी ब्लॉक है जो खलीज, मशरिक वस्ता और अफ्रीका के जनूबी मगरबी किनारे तक असरअंदाज हो सकता है। सऊदी अरब की फौजें, पाकिस्तान का मशवरा और JF-17 थंडर की ताकत मिलकर दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर सकती है। नाजरीन, अगर आने वाले महीनों में हम देखें कि सऊदी अफसरान पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तान
पाकिस्तान के मुशीर रियाज और दम्माम में नए दिफाई मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो ये हैरत की बात नहीं होगी। ये इतिहाद ब्रिक्स, SCO और नए मुस्लिम ब्लॉक के मुकाबले में भी अहम किरदार अदा करेगा। ये एक नजरियाती और अस्करी इनकलाब है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के पुश पर मौजूद फौजी और एटमी ताकत दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है कि कमजोर मुल्कों को दबाने वाले सोचें कहीं भी महफूज नहीं। नाजरीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक एलामिया है कि अगर तुम सऊदी अरब के अमन या खुद मुख्तारी पर मैली आंख उठाओगे तो जवाब JF-17 थंडर की शक्ल में आएगा, और ये जवाब जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से भी आएगा। दुश्मन की हर हरकत नाकाम होगी। मोहम्मद बिन सलमान के तहत ये तैयारा सऊदी अरब के एयर डिफेंस, फौजी बेसिस और हसास सरहदी इलाकों में तैनात होगा ताकि खलीज, यमन, ईरान के साथ मुमकिन तनाजात में फौरी और मौसर रिस्पांस मुमकिन हो। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये नया अस्करी ब्लॉक आने वाले बरसों में खलीज और मशरिक वस्ता की सियासत, मजीद वुसन, तवाजुन और आलमी ताकतों के मंसूबों पर असरअंदाज कर सकता है। और जब JF-17 थंडर सऊदी आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि अब माजी की तरह छूट नहीं, ये नया दौर, नई ताकत और नई दुनिया है।